हेलो दोस्तों। तो आज आपका फिर से हमारे चैनल एक्टिव क्लास में स्वागत है। पहले की तरह आज हम समांतर श्रेणी आपको पढ़ाएंगे जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ाया है। ठीक है, तो पार्ट वन में हमने क्या आपको बताया था, समांतर श्रेणी के जो बेसिक्स हैं उसे हमने आपको क्लियर कर दिया था। और पार्ट 2 में हमने क्या किया था, प्रश्नावली क्या 5.1 को हल कर लिया था। ठीक है, आज जो पार्ट ये 3 है इसमें हम प्रश्नावली 5.2 के बारे में जानेंगे। ठीक, उसको क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, या इस जो आई बटन है यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, जो आई बटन है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और nवां पद एन है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे डी दिया है, यहाँ पे एन दिया है, यहाँ पे एन दिया है। ठीक, तो यहाँ पर ए दिया है 7, डी दिया है 3 और 8 दिया है ये, और हमें एन ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पे किसी एक खाने को खाली किया गया है। ठीक, उसी उसी का मान ज्ञात करना है हमें। तो चलिए पहले का पहले मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर दिया गया है 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, ए निकालना। तो हमने क्या सूत्र पढ़ा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन बराबर 8 दिया है, एन बराबर 8 रख दो, और ए क्या दिया है 7 प्लस, तो ये 8 दिया, ये एन, और डी कितना दिया है 3 दिया है। तो उतार लीजिए, ये आपके नोट कर लीजिए, इसी के बाद हम आगे चलेंगे। तो ऐसा करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा। ठीक, यही था ना। तो ए 8 क्या हो जाएगा हमारा, तो ये 7 हो जाएगा, और 8 में से 1 गया 7 त्रिक कितना होता है 21 होता है। तो ए 8 बराबर क्या आ गया 28 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से सभी चीज़ करने हैं। और यहाँ पर पांचों का भी दिया है कि एन निकालना है। जो एन निकालना है उसे आप खुद स्वयं कीजिए। ठीक है, और हम आपको डी निकाल के बताते हैं। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है डी, उसे हम निकालेंगे। दिया है ए बराबर 18, ठीक, डी ज्ञात करना है, एन 10 दिया है, और ए एन क्या दिया है 0 दिया है। तो यहाँ पर क्या सूत्र होता है, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन कितना दिया है 0 दिया है, ए कितना दिया है माइनस 18 दिया है, प्लस एन कितना दिया है 10 में से 9 से 9 डी लिख सकते हैं। ठीक, तो 9 डी बराबर क्या हो गया, इसे यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर डी बराबर आ गया 2, तो यहाँ पे क्या होगा डी बराबर 2 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए। अब इसी तरह से सभी खंड करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जो कमेंट सेशन बॉक्स बना है उसमें आप लिख सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो मैं अगला पार्ट होगा, वीडियो का अगला पार्ट होगा, उसमें हम आपको इस सारे जो डाउट होंगे उससे हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। तो देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि प्रश्नावली 5.2 में सारे सूत्र, सारे सवाल इसी पर निर्भर कर रहे हैं। ठीक, इसी पर आधारित है। तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसे मैंने आपको समांतर श्रेणी के बेसिक्स को समझाते हुए मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए दूसरा का क्या करते हैं, पहला पार्ट। ठीक, तो यहाँ पर दिया है 10, 7, 4 का क्या 30वां पद याद करना है, 30वां पद याद करना है। ठीक, 300 पद है, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 97, 77, -77 और -87 दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले हम सबको निकाल देते। ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, ए पहला प्रथम पद होता है तो 10 हो गया। और यहाँ पर डी क्या निकालेंगे हम, समांतर श्रेणी ए पी है, दिया गया है तो इसके समांतर बराबर होंगे। तो हमें 2 अंकों का अंतर नहीं ज्ञात करना है, केवल इसी का 7 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7 माइनस 10 इक्वल टू क्या गया -3। ठीक, और
यहाँ पे ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब 30 पद, 30वां पद मतलब n बराबर 30 रखेंगे, 30वां पद, ठीक। ये भी n भी पता चल गया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, A30 ज्ञात करना है, nवां पद या A 30वां पद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A30 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 30 माइनस 1 29D, ठीक है। और A बराबर क्या दिया है 10 और 29 इंटू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। उतार लीजिए क्योंकि आपको काम आएगा ये। चलिए आगे, तो क्या था ये A30 बराबर क्या हो गया, ये कितना हो गया यहाँ पे 10, ठीक, प्लस ये हो गया जाएगा 29 और -3 का गुणा कितना आता है -87 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर A30 बराबर क्या हो जाएगा -77। तो आप देखेंगे ये -77 कौन से ऑप्शन में है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ, क्यों ना आएगा। तो यहाँ पर दूसरे का दूसरा पार्ट करेंगे। यहाँ पर EP दिया है -3 -1/2 और 2 दिया है, इसका कितना 11वां पद, 11वां पद याद करना है, ठीक। तो यहाँ पर A बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा -1/2 -3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर D बराबर क्या हो गया -1/2 -3, ठीक। तो यहाँ पे आप इसको अगर हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, D बराबर क्या आ जाएगा -7/2, ठीक है। मैं इसे हल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इतना कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे A बराबर आ गया -3, D बराबर आ गया -7/2 आ गया, ठीक। तो अब हमें और n बराबर क्या दिया है, यहाँ पे n बराबर 11 दिया है, 11वां पद याद करना है, तो n बराबर 11 रखेंगे ना। तो यहाँ पर चलिए n बराबर 11 रखते हैं, जो ये होगा, ठीक, A प्लस n-1 इंटू डी हो गया। A बराबर 11 रखो तो क्या आ जाएगा, A बराबर हमने क्या ज्ञात किया था -3 प्लस n-1 10 हो जाएगा, 11 में से 1 गया 10, और D क्या है -7/2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा A11 क्या हो जाएगा -3 -17/2, तो A11 क्या आ जाएगा -76/2 से आप हल कर लीजिएगा। क्या आ गया यहाँ पर -38 आ गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो सी है ऑप्शन नंबर ये सी सही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपने यहाँ पर दिया है, एक ये दिया है, दूसरा पद गायब है, तीसरा पद 26 है, तो इसे दूसरा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, ये A1 दिया है 2 और A3 मतलब तीसरे स्थान पर दिया है 26, ठीक। तीसरा पद है 26, पहला पद है 2। तो यहाँ पर हम A3 बराबर क्या ले सकते हैं, A प्लस 2D ले सकते हैं। A3 क्या है 26, A क्या है 2 प्लस 2D, ठीक। तो यहाँ पर 26 में से 2 का 24 हो जाएगा बराबर 2D, और यहाँ पर D बराबर क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे D का मान निकल गया, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, D बराबर 12, ठीक। तो अब यहाँ पर पूछा है A2 का मान, ठीक। तो A2 का मान क्या हो जाएगा A प्लस डी, तो A2 क्या हो जाएगा, A कितना है 2 है, और प्लस D कितना है, D कितना है हमने निकाला, ये देखिए 12 है, तो A2 बराबर क्या हो गया 14। यही हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसके दूसरे पार्ट में पहुँचते हैं हम। दूसरा पार्ट में क्या दिया है, पहला स्थान खाली है, पहला ही स्थान खाली है, दूसरा दूसरा दिया है 13, तीसरा दिया है ये भी खाली है, और चौथा दिया है। तो यहाँ पर दिया है A2 बराबर 13 और A4 बराबर क्या दिया है 3 दिया है, ठीक। तो यहाँ पर E2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डी बराबर दिया है 13 और A प्लस 3D बराबर दिया है 3। ए इसको A4 का A प्लस 3D, 4 में से 1 गए 3, A प्लस n-1 इंटू डी का सूत्र लगाओ तो क्या आ जाएगा, 4 में से 1 क्या 3 होगा, तो A प्लस 3D हो जाएगा। ये आप लोग मैंने आपको कई बार समझाया तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटा दीजिए तो ये आएगा, ठीक। घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा -2D आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 13 में से 3 गए 10 आएगा। तो यहाँ पर D बराबर कितना आ गया
-5 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, डी बराबर, हमने डी बराबर क्या निकाला, -5 निकाला, और ए बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, a+3d। तो यहाँ पे दिया हमें क्या, a2 बराबर दिया है क्या 13, a+d बराबर दिया है 13। तो ए हमें निकालना है। ठीक है, डी बराबर क्या है, -5 है 13। तो ए बराबर क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक, ए बराबर 18 हमारा निकल गया पहला पद। अब हमने निकाला क्या, ए बराबर 18 और डी बराबर -5। इसी प्रकार हमें तीसरा पद भी ज्ञात करना है। तो a3 क्या हो जाएगा, a+2d हो जाएगा। ए क्या है, 18 है, और 2 का और -5 का गुणा करेंगे क्या आएगा, -10 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 18 में से 10 से क्या आएगा, 8। तो हमारा a3 क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपने नोट किया होगा। नहीं नोट किया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, या वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप चलिए तीसरे पढ़ते हैं हम। तीसरा क्या है, पहला दिया है 5, दूसरा खाली, तीसरा भी खाली, और चौथा दिया है इसे। ठीक, तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, खाली खाली से सरल कर दीजिए, 2 9 18 19/2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर दिया क्या है, a4 बराबर क्या दिया है, 19/2 बराबर क्या होगा, a+3d होगा कि नहीं होगा। चार में से गए, इसको अगर हम खोलेंगे a+n-1 इंटू डी का सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा, a+3d बराबर क्या आएगा, 19/2 आएगा। और यहाँ पर a बराबर दिया है क्या, 5। तो चलिए इसी के सहारे हम डी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया था, a+3d बराबर 19/2, और a बराबर कितना दिया है, 5। तो यहाँ पर a बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 3d बराबर 19/2। अब यहाँ पर 3d बराबर क्या आएगा, 19/2 -5। ठीक, तो यहाँ पर 3d बराबर क्या आएगा, 9/2 आएगा। तो अब इसको यहाँ पे 6d/9। ठीक, यहाँ पर आए इसे नोट कर लीजिए, अगले पन्ने पे और सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या आया, 6d बराबर 9। ठीक, 6d बराबर 9। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9/6। तो क्या यहाँ पर इसे काट देंगे, क्या आएगा, 3 त्रिका 9 और 3 6, डी बराबर क्या आ गया, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। तो इसी के साथ हम डी बराबर क्या निकाला, 3/2, और ए बराबर निकाला 5। तो यार इसी प्रकार हम e2 का मान, a3 का मान ज्ञात करते हैं कि नहीं, a+2d इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे ए इसी सब का मान इसी पे रख देंगे तो मान आ जाएगा। ठीक है, आप करके देखिए, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में हाई, ठीक है, उसमें कर दीजिए। आशा करता हूँ। अब चलिए पांचवा आपको कठिन लगता होगा, सीधे पांचवें पहुँचते हैं कूद कर। तो यहाँ पर पहला खाली, 38 खाली, वाह, इसे भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, और यहाँ पे -22। ठीक, ये दिया है। तो हमें पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें लिख लेना है कौन कौन सा पद दिया है। तो यहाँ पर कौन सा पद दिया है, a2 बराबर दिया है 38, या a+d दिया है 38। ठीक, ये भी दिया है। और यहाँ पर क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, a6 क्या दिया है, -22 दिया है। और या a+5d बराबर दिया है क्या, -22। ठीक, ये दोनों उतार लीजिए, अगले पेज पर इसको सॉल्व करेंगे। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, ठीक है, चलिए चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से, ठीक, समीकरण 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटा देंगे, ये भी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, तो ये कट गया, तो ये आ गया -4d आ गया। ठीक, 38 12 कितना होता है, 60 होता है। ठीक, आप सब जानते होंगे, क्यों नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर डी बराबर क्या आ गया, -15, आप निकाल लीजिएगा। तो डी बराबर क्या आ गया, -15। यहाँ पर डी बराबर क्या आ गया, -15, और a2 क्या दिया है, 38, या a+d दिया है, a2 को क्या लिख सकते हैं, a+d, और यहाँ पे 38 दिया है। तो यहाँ पे डी का मान निकाल लीजिए ना, तो -15 बराबर 38। ठीक, ए बराबर क्या आ गया, 38 + 15, ये आ जाएगा, पर ए बराबर ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ए बराबर 53 हो गया, डी बराबर -15,
ए बराबर 53 हो गया और डी बराबर क्या हो गया -15। अब तो कुल झंझट ही खत्म हो गई। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर हम A3 निकाल सकते हैं, तो a+2d ज्ञात कर लें। यहाँ पे इन सभी का मान इस पे रख दो। अब यहाँ पर चौथा पद निकालना है, a+3d का मान इसी पर मान रख दो, और a5 निकालना है, a+4d इसी पर मान रख लो। ये सब मान हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो आप करिए, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, वरना में हम सब कुछ आपको बता देंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक। तो अब चलिए सीधे प्रश्नोत्तर नंबर 4 पे पहुंचते हैं। कौन सा नंबर 4? तो यहाँ पर क्या दिया है, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78, मतलब ये n का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक। अगर ये मतलब पूछा है कौन सा पद है, कौन सा पद 78 है, तो हमें यहाँ पे कौन सा पद n, मान लीजिए हम n पद, हमारा n पद क्या है 18 है, तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया है, an दिया है, an का मान, ठीक। तो क्या करेंगे, चलिए उसे करते हैं। यहाँ पे पहले निकालेंगे, a बराबर 3 हो जाएगा, d बराबर 5 हो जाएगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। और an बराबर क्या दिया है 78, ठीक। तो हमें n का मान ज्ञात करना है, तो an बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू डी होता है। an क्या दिया है 78, a दिया है 3 + n-1, इसे हमें ज्ञात करना है, d दिया है 5। उतार लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 बराबर क्या था, क्या था 5, ठीक। तो यहाँ पर 78, इसको इस 3 को यहाँ पे लेके आओ, क्या आएगा 78 - 3 बराबर क्या हो गया 75 हो गया, ठीक। और यहाँ पे गुणा कर दो, 5n ये हो जाएगा -5, और ये +5 तो ये होगा 80 बराबर 5n, और n बराबर क्या आ गया 16, ठीक। यहाँ पर मतलब ये 16वां पद क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे जो AP का 16वां पद क्या है, क्या है 78 है, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः an बराबर an नहीं, इनके स्थान में क्या है 16, a16 बराबर क्या होगा 78 लिखोगे, हाँ है, मतलब nवां पद मतलब a60 बराबर 78 है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलेंगे एक नए जोश के साथ, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हमसे पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा चीज़ अनुभव होता है, अपनी फीलिंग को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है, उसे आप वहाँ पे लिख सकते, कमेंट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम है, जिससे मैं जो अगली वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें जो गलतियाँ हो उसको क्या कर लेंगे, हम उसे हम सुधार लेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही जो सब्सक्राइब बटन के बगल बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस करें, प्रेस करके आल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी जो नई वीडियो या अगली वीडियो है, ठीक है, नई वीडियो जो आने वाली वीडियो है वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।